बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ बाय उमैर साजिद। Today we are going to solve exercise 12.3 question number 13 in this video. Two buildings A and B are 100 मीटर apart। साथ साथ हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे और साथ साथ इसकी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब आपके पास बताया गया है दो बिल्डिंग्स हैं, एक बिल्डिंग ए और एक बिल्डिंग बी है और दोनों का फासला आपस में कितना है, 100 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग ए टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग बी इज 20। इसका मतलब है बिल्डिंग ए छोटी है और बिल्डिंग बी क्या है, बड़ी है। तो यहाँ तक आपने स्टेटमेंट पढ़नी है। सबसे पहले बिल्डिंग ए ड्रॉ करेंगे और बिल्डिंग बी। तो बिल्डिंग ए आपने थोड़ी सी छोटी ड्रॉ करनी है। ये आपके पास बिल्डिंग ए आ गई, ठीक है। ये हमने बिल्डिंग ए ड्रॉ कर दी। उसके साथ ही इस साइड पर आपने ड्रॉ करनी है बिल्डिंग बी। बिल्डिंग बी थोड़ी सी बड़ी ड्रॉ करूंगा। रीज़न आपको मैंने बता दिया क्योंकि लिखा हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन जो बिल्डिंग ए का है बिल्डिंग बी के टॉप पर है। इसका मतलब है बिल्डिंग ए जो सी है वो आपके पास छोटी है और जो बिल्डिंग बी है वो थोड़ी सी, तो ये बिल्डिंग ए आ गई और ये बिल्डिंग बी आ गई। दोनों के दरमियान में फासला लिखा हुआ है बिल्डिंग ए एंड बिल्डिंग बी आर 100 मीटर अपार्ट। 100 मीटर अपार्ट, इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो है 100 मीटर। उसके बाद आपके पास लिखा हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग ए टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग बी इज 20। अगर बिल्डिंग ए के टॉप से आप बिल्डिंग बी को देखते हैं तो ये आपके पास क्या बन गया, लेवल बन गया आपका आई लेवल। यहाँ से आप टॉप पर देखेंगे तो ये जो एंगल है ये आपके पास क्या है, 20 डिग्री है। फिर लिखा हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग बी। बिल्डिंग बी की बेस से देखें अगर बिल्डिंग ए के टॉप को तो ये एंगल क्या है, 50 है। यानी कि ये जो बिल्डिंग बी की बेस है अगर आप यहाँ से देखते हैं बिल्डिंग ए के टॉप को तो ये जो एंगल आपके पास बनेगा ये क्या है, 50 डिग्री है। क्योंकि ये एंगल आपके पास 50 है तो ये एंगल भी क्या आ जाएगा आपके पास, 50 डिग्री। क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला 100 है तो ये भी फासला कितना आ जाएगा, 100 मीटर, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग बी। बिल्डिंग बी की जो हाइट है, टोटल जो हाइट है ये आपने फाइंड करनी है। तो अगर मैं ये वाली ट्राइंगल बना लूँ अलग से तो आपके पास आसानी हो जाएगी। तो ये हाइट है टोटल जो आपने फाइंड करनी है। ये आपके पास डिस्टेंस है जो 100 मीटर है। यहाँ से ये जो टॉप का एंगल है ये है आपके पास 20 डिग्री। इसी तरह जो ये एंगल है आपके पास इधर तक का ये है आपके पास 50 डिग्री। इसको आप x1 कह लें, इसको आप x2 कह लें, नाम दे दें A, B, C और D का। तो आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन जाती हैं, एक ACD और एक ACB। आप दरमियान में एक लाइन ड्रॉ करेंगे और दोनों ट्राइंगल्स ड्रॉ कर लेंगे। एक ट्राइंगल है आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल AC और D है। तो ये आपके पास सेंटर वाली लाइन आ गई, ये आपके पास D और ये आपके पास आ गया A, C और D। ये एंगल आपको पता है 20 है। ये क्या है, x1 है और ये जो डिस्टेंस है ये है 100 मीटर। दूसरी आपके पास ट्राइंगल आ जाएगी राइट ट्राइंगल ACB, AC और B। इसको भी आप सिंपल वे में ड्रा करें ताकि आप अंडरस्टैंड बेटर कर सकें, बेहतर तरीके से कर सकें। ये जो एंगल है इसका A, C और B है। ये जो एंगल है आपके पास ये है 50 डिग्री। A से लेकर C का डिस्टेंस 100 है और C से लेकर B को आपने x2 कहा हुआ है। तो यहाँ से x1 निकालेंगे और यहाँ से x2 निकालेंगे। tan का फार्मूला यूज़ करेंगे, tan थीटा 20 इज इक्वल टू x1 बाई 100। x1 आ जाएगा आपके पास 100 tan 20, 100 tan 20। x1 की वैल्यू आ चुकी है। इसी तरह यहाँ पर हम tan का फार्मूला यूज़ करेंगे, tan 50 परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर है x2, बेस है 100। x2 की वैल्यू आ जाएगी 100 tan 50। x2 भी आ चुकी है। अगर आप h देखें तो h क्या है, x1 प्लस x2 है। आप लिखेंगे h हाइट है इक्वल है x1 प्लस x2 के, यानी कि 100 tan 20 प्लस 100 tan 50। अब ये हम कैलकुलेटर पर लिख देंगे 100 tan 20 प्लस 100 tan 50। 100 tan 20 ब्रैकेट क्लोज प्लस 100 tan 50 ब्रैकेट क्लोज। तो सॉरी यहाँ पर हमने 100 लिखना था इस जगह पर।
110 50 प्लस ब्रैकेट क्लोज, तो ये आ गया आपके पास 155.5 आ रहा है, तो इसको आप 0.5 लिखते हैं, इसको 6 भी लिखा जा सकता है क्योंकि दो बिल्डिंग के दरमियान डिस्टेंस मीटर में था, तो यहाँ पर आप मीटर लिख देंगे। और h जो है वो हाइट ऑफ बिल्डिंग B है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे हाइट ऑफ बिल्डिंग B। हाइट ऑफ बिल्डिंग B क्या आ गई है 155.57। पहले इसका आंसर बुक के एंड से चेक करते हैं और उसके बाद हम इसको ऑनवर्ड देखते हैं। तो 155.5 ही बुक के एंड पर आंसर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 155.5। तो अब इसके स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। दो बिल्डिंग्स थी, बिल्डिंग ए और बिल्डिंग बी। बिल्डिंग ए इसलिए छोटी बनाई क्योंकि लिखा हुआ था टॉप ऑफ द बिल्डिंग ए से एंगल टॉप ऑफ बिल्डिंग बी पर 20 है। दोनों बिल्डिंग्स के दरमियान का डिस्टेंस 100 था, तो मैंने यहाँ पर पहले डिस्टेंस शो किया। आप ये लाइन बेशक ना ड्रॉ करें, सिर्फ एक बार दरमियान में यहाँ पर ड्रॉ कर दें। उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन 20 आ गया, यहाँ से जो एंगल था वो 50 था, तो ये एंगल यहाँ पर शिफ्ट हो गया। ये जो ट्राइंगल है आपने अलग से ड्रॉ कर लेनी है। एच जो है बिल्डिंग की हाइट है, इधर x1 लिख लिया, इधर x2। दो राइट एंगल ट्राइंगल्स थी, दोनों को आपने अलग अलग ड्रॉ कर दिया। सी पर आपके पास 90 का एंगल बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। ये जो ट्राइंगल थी ए सी बी थी, इसको इन्वर्ट करके ड्रॉ कर दें ताकि आसानी हो आपके पास। थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग दोनों में यूज़ करेंगे। एक से x1 की वैल्यू आ जाएगी, दूसरे से x2 की वैल्यू, दोनों को ऐड करना है। तो आप अलग अलग वैल्यूज़ निकाल कर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बेटर वे में मैंने आपको बताया ताकि आंसर हमारा एक्यूरेट आए। हमने एज इट इज़ लिखा कैलकुलेटर पर और इनका आंसर निकाल लिया। तो ये मेथड है इसका। होप सो आपको मेथड पसंद आया होगा। कोई भी वीडियो देखने के लिए आपने एक्सरसाइज नंबर, क्वेश्चन नंबर और साथ बाय उमैर साजिद लिखना है, आपको मिल जाएंगी। 9 to 14 एक साथ करें, उसके बाद 1 to 5 करें चैप्टर्स, और उसके बाद आप इसकी रिवीजन करें 3 बार, फिर आप 6, 7 और 8 की तरफ चलें। तो ये आपके पास जनरल सी स्ट्रैटेजी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर समझ आया तो लाइक करें, कमेंट करें, अपनी राय का इजहार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।